ये दीदी आ रही है। चलिए, तो हम सभी सज होकर मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को और उनकी पूरी मंडली को बहुत प्यार से यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। बाबा को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने अमृत वेले के लिए, जिसमें बाबा और हम कंबाइंड शक्ति स्वरूप बने हैं। और इसका चिंतन हमें सारा दिन करना है, हर पल हर क्षण अपनी भ्रिकुटी में देखना है कि मैं और शिव बाबा दोनों कंबाइन हैं और हम दोनों से अष्ट शक्तियां प्रचंड किरणों के रूप में पूरे कल्प वृक्ष पर फैल रही हैं। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है, मेरे पूरे परिवार में जिस शिव पुत्र पुत्री को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसे वो आज प्राप्त हो रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सा संकल्प देकर अपने आप को हर पल बाबा से कंबाइन देखना है और हमसे वो शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं, हमारी कर्मेंद्रियों से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, सब से ये शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। क्षमा करने की शक्ति, दया करने की शक्ति, करुणा करने की शक्ति, रहम दिल होने की शक्ति, अष्ट शक्तियों के साथ साथ इन सब का भी प्रवाह मेरे पूरे परिवार पर, कल्प वृक्ष रूपी परिवार पर प्रवाहित हो रहा है और मैं और शिव कंबाइन है। इसका मनन चिंतन, इसकी और गहराई आज चलते फिरते उठते बैठते करते रहना है। और ये भी देखना है साक्षात रूप में कि मैं जब लोगों के संबंध संपर्क में आ रही, मैं जब किसी को याद कर रहा, तो उसे मैं कौन सी शक्ति दे रहा हूँ, मैं कौन सी शक्ति किसको किस पल दे रहा हूँ, इसको देखते रहना है। अच्छा, अभी मैं इस आत्मा को समाने की शक्ति दे रही, अच्छा अभी इस आत्मा को मैं निर्णय शक्ति भर रही। जो संपर्क में आ रहा, जो आपसे फोन पे बात कर रहा, जिसके भी संबंध संपर्क में, या याद आ रही है आपको किसी की कभी याद आती है, चाहे उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो, उनकी भी याद आती है, तो उनको इस वक्त किस शक्ति की जरूरत है, उसे वो शक्ति मैं आत्मा दे पा रहा। तो आज सारा दिन शक्तियों के दान का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुसरण करेंगे। मेरी भ्रिकुटी में शिव मेरे साथ विराजमान है, शिव शक्ति रूप में आज रहना है। और इसी के साथ बाप दादा को सम्मुख देखते हुए उनके हाथों में मुरली को देखते हैं कि बाबा ने अपने हाथ में मुरली पकड़ रखी है। और इस मुरली से भी आज मुझे वो अलग अलग विधियां प्राप्त हो रही हैं, कैसे मुझे इन शक्तियों का दान करना है। विधि क्या रहेगी, बाबा गुह्य गुह्य एकदम सूक्ष्म विधियां हमें बताएंगे कि बच्चे ऐसे भी तो कर सकते, ऐसे भी तो कर सकते, यहाँ भी तो कर सकते, यहाँ भी तो कर सकते। तो हमारी भट्टी की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, वो हमारी आज से शुरू है। तो आज शुद्धिकरण के फर्स्ट डे हम लोग इसी चीज को पकड़ेंगे कि हमसे शक्तियों का दान हो रहा है, सूक्ष्म रूप में भी और स्थूल रूप में। ये और म्यूट मुरली पे से था, वो म्यूट पे भी मैं कोई कुछ कुछ कह रहा है। तो वो करने का वाईफाई नहीं ना मेरे यहाँ। नहीं वो कुछ आ रहा था ना वाइट कलर के, वो दबा दिया मैंने, फिर आवाज बंद हो कनिका गई। बहन, निका अंकिता आत्मा प्लीज चेक कर रही है ठीक किसी का कर लिया म्यूट। कर। तो बाप दादा के साथ हम अपनी मुरली का ध्यान करते हैं, सिर्फ अध्ययन नहीं करेंगे, ध्यान भी करेंगे। आज है 25 नवंबर
2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, अब गुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? अब गुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलेगी। तो आज बाबा ने हम सबको होमवर्क दिया है, सेवा दी है, तो सेवा में क्या होना चाहिए? सच्चाई और पवित्रता, है ना। हल्की सी भी अपवित्रता अपने अंदर दिख रही, उसको तुरंत बाबा को अर्पण करना। बाबा सॉरी, यह अपवित्रता आपके हाथ में, मुझे तो आज सिर्फ शक्तियों का दान करना है ना। तो सच्चाई और पवित्रता के गुण के साथ हमें सेवा करनी, तो सेवा में हमें सफलता मिलेगी। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्माती अवस्था कब और कैसे बनेगी? बाबा उत्तर में कहता, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा, तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। पुरानी दुनिया को अब बहुत समझना है कि बाबा जो मुझे बार बार कह रहा है, पुरानी दुनिया से बुद्धि निकालो, पुरानी दुनिया से बुद्धि निकालो, उसमें क्या गहराई है। उसकी गहराई को अब समझना है। अब ये बताइए, लड़ाई का सामान क्या है हमारे पास? क्या समझ आ रहा? बाबा कह रहे वो पूरा तैयार होगा ना तब कर्मातीत अवस्था होगी। तो क्या क्या सामान है हमारे पास लड़ाई का? ओम शांति। सभी बोले प्लीज। ये पांचों विकार जब चेंज हो जाएंगे ना, हम्म उनका परिवर्तन हो जाएगा। सच्चाई और सफाई से, जैसे पापा ने कहा ना, सच्चाई और सफाई से आप अपना पता तो विकार और सच्चाई इन और सफाई हमारी हो गई एक लड़ाई का सामान। अस्त्र बताते जाइए, क्योंकि सामान पूरा तैयार होगा तभी कर्मातीत अवस्था होगी। तो एक हो गई सच्चाई और सफाई, और शुद्ध शुद्ध संकल्प। शुभ संकल्प। दूसरा ओके, दीदी बाबा की तरफ पूरा ध्यान, एक बाप की याद, नन बट वन, जैसे एक ही सिर्फ बाबा की याद रहे, किसी और की याद अपने अंदर न भरे, व्यर्थ को ना आने दें। ओके। एक ओम बाबा से शांति एक। दीदी। ओम सब शांति। गुण और शक्तियां धारण करेंगे, योग करेंगे, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, और जितनी भी मनसा वाचा कर्मणा सेवा है वो करेंगे, तब जाके हमारी अवस्था बनेगी। ओके, और लड़ाई का सामान बताएं। ओम शांति दी। आत्मिक बॉम्ब, आत्मिक स्थिति का बॉम्ब। आत्मिक स्थिति का बॉम्ब, जो हमारी भट्टी है, आत्मा अभिमानी भट्टी। और बताइए, और क्या है हमारे पास लड़ाई का सामान? भावना, कल्याण की भावना। कल्याण की भावना। और दी रहम दिल, क्षमा भाव। प्रेम दिल, क्षमा भाव। और अटेंशन। हाँ जी, अटेंशन सबसे बड़ा अटेंशन। अटेंशन सबसे बड़ा। attention रहेगा, तभी हमें मतलब हर पल जब याद रहेगी कि जो हम जो जो इस जो लक्ष्य बोल की ओर रहा बढ़ रहे है हैं। वो उसको अपने पास लिखता चला जाए। अगर आपके पास पेन जी पेपर है तो प्लीज सब लोग लिखते जाइएगा कि कितने सामान, कितने अस्त्र सबको दिख रहे हैं। देखिए सबके अस्त्र अलग है, कोई एक जैसा नहीं बता रहा। तो इसलिए इससे ये समझिए कि जो आपको आ रहा है वो आपका शस्त्र है, क्योंकि सबको एक जैसे हथियार नहीं मिलते ना। हर सेनानी को अलग अलग हथियार मिलते हैं। तो आपको जितनी जितनी बुद्धि में आ रहा है ये आपके हथियार है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। मेरे गुण और शक्तियां दीदी। गुण और शक्तियां। और रूहानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति। दीदी कोशिश ऐसे बोल करिए। सकते हैं ना। हाँ सॉरी, आप बोलिए बोलिए। कोशिश करिए बाबा के शब्द मत यूज करिए। आप अपनी लड़ाई में देखो कि अभी तक आपका कौन सा शस्त्र काम आता है सबसे ज्यादा, जिससे आप हमेशा सफल हो जाते हो। दीदी अपना। रंजू हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं, रंजू आत्मा ने लिखा था मीठी वाणी, उन्होंने ऐसे मीठी मैसेज किया था वाणी। तो ग्रेट, मीठी वाणी। सी
देख लीजिए, ध्यान से देखिए, सभी लोग, सबके अस्त्र अलग अलग निकल रहे हैं और वो आपके हैं। इसीलिए बाबा के शब्द मत यूज करिए। 1 मिनट रुक करके सोचिए कि मैं इस जर्नी में कब कब सफल हुई हूँ और उस दिन मैंने कौन सा शस्त्र यूज किया। जैसे रंजू आत्मा ने लिखा मीठी वाणी, हो सकता है उनकी मीठी वाणी से ही वो बार बार जीत रही होंगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मुझे तो उस समय लगता है धैर्यता और शांति से चुपचाप रहूं तो सफल हो जाती है। धैर्यता, शांति, अब ये आपका हो गया शस्त्र, ये आपका पर्सनल है, इसमें शांति आपकी दीदी। महारत है। हाँ जी बताएं। दीदी दुआएं। दुआएं, ग्रेट। तो ये अब आपका शस्त्र है कि दुआओं से आप जीतते हो हमेशा। बताएं। रहम की भावना और क्षमा भावना। ग्रेट। तो रहम और भावना ममता बहन आपका हो गया, यही आपके शस्त्र है जिससे आप जीतते हो। क्षमा भावना। क्षमा भावना, ठीक है। और बताइए। क्रिएट होता है। ओम शांति। ओम शांति। हमेशा हारमनी में रहना। हारमनी में रहना, तुरंत अपने आप को हार करके दूसरे को आगे बढ़ा देना। आगे बढ़ा दो। आपका ये आपका हो गया शस्त्र। तो अब आज बाबा के सारे संतुष्टता। ठीक है। तो जिसका जो आ रहा है प्लीज नोट करिएगा कि बाबा की सेना में आप ये शस्त्र धारण करके बैठे हो। आपकी विजय इसी शस्त्र से होती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। निश्चय निश्चय से आप जीतते हो। ग्रेट, ये तो पक्की बात है रोशनी आत्मा, आप निश्चय से ही जीतते हो। आपका शस्त्र निश्चय ही है। हाँ जी। ओम ड्रामा शांति। की ढाल। ड्रामा की ढाल, कुछ बच्चे ड्रामा को ढाल, तो आपका यही शस्त्र है, ठीक है ना। एंड अंकिता आत्मा ने बोला लव, 100% उनका लव ही है, वो उसी से ही जीतती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी सच्चाई सफाई। सच्चाई सफाई, दीपक भाई का फिक्स्ड है, सच्चाई सफाई से ही वो जीत पा रहे हैं। अब आप लोग सब अपने अशस्त्र नहीं भी बोल रहे, वो भी आप अपना अशस्त्र नोट करो। आज बाबा आपको देखो, आज बाबा ने मुरली स्टार्ट करने से पहले क्या कहा, मैं सबको विधि बताऊंगा अलग अलग। और देखो फर्स्ट लाइन में ही बाबा ने सबकी विधि अलग अलग कर दी, कैसे हमें इस लड़ाई में जीत पानी है। सबका शस्त्र अस्त्र अलग है और वो कंबाइंड रूप में हम सबको सफलता देगा। ठीक है। तो आज जब आप शक्ति का प्रवाह कर रहे हो सब पूरे कल्प वृक्ष पर, तो आपने जो शस्त्र बोले हैं, जिन शक्तियों को आपने महसूस किया, अभी तक आप जीते हो उससे, उसी को आज आप दान करोगे। कि जिस तरह मैं रहम दिल बन, जिस तरह मैं निश्चय बुद्धि बन, जिस तरह मैं लवफुल बन, ये आपकी क्वालिटी है। ठीक है। ये आपका सबसे मतलब होता है ना फेवरेट, जैसे इंद्र का वज्र होता है, फिर दुर्गा माँ की तलवार है या त्रिशूल है, या शंकर जी का त्रिशूल है, उनका गणेश जी का भाला है, सबका अलग अलग है ना शस्त्र। ऐसे हम बच्चों के भी सबके अलग अलग शस्त्र है। अब आज बाबा ने हम सबको हमारा वाला बता दिया। जैसे जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं जब अपने अंदर सोच रही थी, तो मुझे आजकल बस वो लाइन पूरी आती है कि 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक डबल ताजधारी और सर्वगुण संपन्न, ये आजकल लाइन घूमती रहती है। तो मेरे यही अशस्त्र है, मैं इन्हीं से ही वर्क कर रही हूँ। मर्यादाओं को पकड़ना ढूंढना आजकल चलता है उस पर दिमाग। सो वी कैन नॉट कंपेयर विद ईच अदर कि अच्छा इसका यही है तो मुझे यही यूज करना है। नो, सबका अलग है, तभी तो जीतेंगे ना। हर जना अपने, जैसे गणेश जी भाई विघ्न हरता ही है ना, दुर्गा जी जगदम्बा ही है ना, लक्ष्मी जी पालना वाली ही है। तो सबका अलग अलग है ना। ऐसे ही हम सब बच्चों के अलग अलग शस्त्र हैं जिससे हमें ये लड़ाई जीतनी है। तो बाबा क्या कह रहा है कि सामान पूरा होने का मतलब एक एक बच्चा अपने उस फील्ड में 100%, जैसे ममता आत्मा ने कहा भाई मेरा रहम दिल और क्षमा भाव, अभी हो सकता है कि वो जितनी लड़ाई आज तक जीत पाई हैं वो इन्हीं 2 शस्त्रों से जीती हैं। तो आज आपको बाबा के साथ शिव शक्ति रूप में कंबाइंड होकर रहम और क्षमा की जो आपके अनुभव रहे हैं, जिस शक्ति को आपने इतने दिन संजोया है, आपने उसको जीता है, उससे बहुत कुछ अपना वॉर जीता है, तो अब उसका दान आप पूरे कल्प वृक्ष पे कर रहे हो। सो इट इज क्लियर सबको, कोई किसी से एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेगा, सब अपने शस्त्र पर ध्यान देंगे। क्लियर है सबको? कितना सुंदर बाबा ने दिया। हाँ जी हाँ जी बोलिए। दीदी।
जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल लड़ाई वर्ड तो एकदम से फील हुआ कि नेगेटिव है, फिर उसको मैंने सोचा नहीं, बाबा का भी नेगेटिव मतलब वो समझाने के लिए। फिर जो बाबा ने पहले भी यहाँ पे ही मंथन कराया था, लड़ जो वो रतन की लड़ बनी हाँ बनकर हाँ, आई है, ओ लड़ ग्रेट। बनकर आई है ना हाँ, तो ये लड़ बन रही है अलग अलग बच्चों की अलग रत्नों की। अलग शक्ति की। यस, वेरी ओम ब्यूटीफुल। शांति। ओम शांति। वो जो मटियास डे स्टेफनो है उसमें एक बात सुनी थी कि अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो एक्चुअल में क्रिएटिविटी है, ओ दैट इज वाह, नेगेटिविटी, यस, तो क्योंकि बाबा वो कहता ही ना। तभी होता है, राइट। हाँ हाँ, करेक्ट। सो देखिए, अब ये पॉजिटिविटी, अभी हो सकता है किसी का अच्छा सिर्फ पॉजिटिविटी भी हो सकती है कि मुझे हर बात में से पॉजिटिव निकालना आ गया है, मेरे को नेगेटिव दिखता ही नहीं है ना। तो हर बच्चे का अलग, जो आपको बाबा ने स्पेशल दिया है जिससे आप जीत पा रहे हो आज, उसका आपको भृकुटी की कुटिया में बैठकर पूरे कल्प वृक्ष को दान करना है। क्लियर हुआ लड़ाई का सामान कैसे पूरा हो रहा है? तो दी दान कैसे करेंगे, मतलब इसको यूज करना ही दान है? यूज भी करना है और उसका सकाश देना है ओके। है ना, उसका सकाश पूरे कल्प वृक्ष को देना है, क्योंकि आपका परिवार है ना। कल परसों बाबा ने कहा ना, परिवार शब्द आए तो हमें पूरा कल्प वृक्ष, ये पूरा साकार वतन दिखना चाहिए। शुरू हो गया अब ये कि नहीं? सब बच्चों के साथ ये शुरू हो गया कि परिवार शब्द आए, फैमिली शब्द आए तो मुझे पूरा साकार वतन दिखता है। ठीक है जी दीदी। ठीक है, तो बाबा कहता, सिर्फ बाबा जिसने 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनके सिवाय दूसरा याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। पवित्रता की परिभाषा है आज ये गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है। अब हर एक, सुना, हर एक, अभी जितने बच्चे जुड़े हैं, आई कैन नॉट सी बिकॉज मैं स्क्रीन खोली हूँ तो मैं नहीं देख सकती, जितने बच्चे जुड़े हैं हर एक महसूस करते हैं। आज बाबा ने सबको स्पेशली देखा है ना, सबको 56 56। ओ वाह, तो सबकी स्पेशलिटी बाबा देख रहा है। आज बाबा ने सबकी स्पेशलिटी प्रत्यक्ष कर दी फटाफट। अब आप अपनी उस स्पेशलिटी को महसूस कर रहे हो, तो बाबा कह रहा है हर एक महसूस करते हैं हम कितना पापात्मा थे, कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। फील हो रहा है ना हम लोग सबको? जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है, और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है, गीत भी गाते हैं दूर देश के। अब पराये देश पतित शरीर में आए हैं, आप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तो जो कुछ मुझे दिखता है वो सब पराया है, क्या इसमें बुद्धि लगाओ। बड़ी क्यूट सी बात कल हुई कि अगर किसी और के घर में कोई बात हो रही हो तो हम कहते हैं ना भाई ये दूसरे के घर की बात है, हम क्यों पड़े उसमें। अब हमें हमारे आसपास, हमारे तन में, हमारे संबंध संपर्क में, हमारी गृहस्थी में कहीं भी कुछ बात हो रही है, हमें यही कहना ये तो पराई बात है ना। पहले कहते थे पराई को देखना भी पाप होता है, कहते थे ना पराई स्त्री को देखना भी पाप है, पराई पुरुष, पर पुरुष को देखना भी पाप है। अब इसको हमें गांठ बांधना है, पराये को नहीं देखना मुझे, ये सब पराये हैं। ये देह पराया, ये संबंध जो दिख रहे हैं, ये स्त्री, ये पुरुष, जितने दुनिया में लोग मुझे दिख रहे हैं, ये सब पराये। और पराये चिंतन किया मतलब पाप किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग बाबा टच्ड अभी के अभी, है ना? कितनी सुंदर सी बात। वाओ, थैंक यू बाबा। है ना, कितनी क्यूट सी बात है कि सब पराये हैं। और पराया का चिंतन करना तो पाप माना गया है ना। पर पुरुष को देखें, पर स्त्री को देखें तो कहते हैं ये पाप होता है। तो अब हमारे लिए सब पराये हैं। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो, भारतवासी पहले राम राज्य में थे। तो अब हम किसी और के घर में होते हैं तो हम उनके फैमिली मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करते ना, वी डोंट इंटरफेयर इन दैट, राइट। तो अब बाबा हमें याद दिला रहा है कि देखो तुम रावण राज्य में बैठे, सब कुछ पराया, नो इंटरफेरेंस, किसी की फैमिली लाइफ में घुसते नहीं है, किसी के भी पर्सनल लाइफ में घुसते नहीं है until unless you they ask you। और जब वो पूछे भी, जैसे हमसे कोई बहुत, हमारा कोई फ्रेंड होता है, कोई हमसे राय लेने आता है, तो हम क्या करते हैं? हम राय देके हट जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं अब जो मैंने राय दी तुम वही करो। हम सिर्फ अपना
राय देते हैं। तो इसलिए अगर किसी ने हमसे राय मांग ली सपोजिंगली तो हमें देनी है, नहीं तो भाई आप पर आए, ये घर पर आया, सब हम यहाँ पर तो मेहमान रह रहे हैं, हमें किसी की लाइफ में नहीं इंटरफेयर करना है। क्लियर हो रहा है? जी दीदी। तो बाबा कह रहा कि पराये देश में है। बाबा कहते भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग, कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमारी भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब बाबा हमें वो सारा तो बताया, बाबा को देखो कैसे बाबा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। बाबा ने बताया वो सब पर आया है, रावण राज्य, स्त्री पुरुष सब जो कुछ भी मेरे आसपास है, इवन ये तन भी, ये भी रावण के द्वारा हम लोग को मिला है। लेकिन कितना कितना ये तन लकी है किसको बाबा ने चूज कर लिया, है ना। तो अब बाबा ने तुरंत कॉन्ट्रास्ट में क्या कहा कि उसको तो पराया मानो, अब किसको अपना मानो? आदिदेव ब्रह्मा, ब्रह्मा सरस्वती, राधे कृष्ण, ये सब क्या है? हमारे अपने हैं। ये हमारी कथा है, ये हमारा सच्चा सच्चा परिवार। तो इसके बारे में चिंतन करो, इसमें खूब घुसो, इसका खूब विचार सागर मंथन करो। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ये बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं हजार लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। आज आजकल जब भी योग करते हैं, पांच स्वरूप करते हैं, तो बाबा बार बार कहता है कि जहां जहां भी भक्त बैठे हैं और उनके सम्मुख मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत सारे देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं की बच्चे पूजा कर रहे हैं, उनके भक्त हैं। तो जब बाबा योग कराता है तो बाबा बोलता है कि जिस पल तुम मुझसे कनेक्ट हो, तुम्हारा जो भक्त है, तुम्हारा यानी हमारे सारे ब्राह्मणों का, सारे देवी देवताओं के जो भक्त जहां जहां बैठे हैं और उनके समक्ष जो चैतन जो मूर्तियां रखी है ना, उसमें अभी अभी प्राण आया मेरे योग द्वारा। जैसे जैसे मैं और बाबा कंबाइंड हो रहे, उन सभी मूर्तियों में प्राण आ रहे और उनसे रेज निकल रही है शक्तियों की, और सारे भक्त संतुष्ट हो रहे हैं, सारे भक्त बैलेंस हो रहे हैं, सारे भक्तों की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। हम जैसे जैसे शिव शक्ति बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी मूर्तियों में प्राण आ रहा है, चैतन्यता आ रही है। जैसे अभी बाबा बोले ना, ऐसे तो वो जड़ है, लेकिन हम सब चैतन्य जब अपने चैतन्य स्वरूप में अपने पूज्य स्वरूप को, अपने दैवी स्वरूप को, अपने फरिश्ता स्वरूप को, अपने बीज रूप को, बिंदु स्वरूप को जितना हम याद करते हैं, जितना बाबा के साथ कंबाइन करते हैं, तो इन सारी मूर्तियों में शक्ति प्रवाहित होती है और सारे भक्तों को शक्ति मिलती है। कितना पावरफुल है ना ये योग। और बाबा ने कहा ये सत्य है। ओम शांति। अभी मैं क्लास सुन रहा था एक, तो उसमें उसमें बता रहे थे, बाबा ने एक दिन सारी बहनों को ना दीवार पे पीट करके बिठा दिया, बोला पीट करके बैठो और टांगे आगे, अपने पाँव आगे करो। तो बाबा ने सबके पाँव देखे, जिसके पाँव थोड़े से गंदे थे, तो बाबा ने कहा आज इनको टोली नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि आपके भगत आपके पाँव चरण धो के पीते हैं और इसे गंदे ओ नहीं, बाबा, आपके चरण धो के पीते हैं वो बेचारे, आपके पाँव गंदे हो, इतने साफ होने चाहिए कि वो पीते हैं आपके चरण धो के। ये सी देखो बाबा कितना चैतन्य, कितना सुंदर। बाबा ने देखो हम लोगों को एग्जाम्पल भी दे दिया। देखा राजेश भाई, आपने ये क्लास क्यों सुनी? क्योंकि आपको आज ये बताना था, उसको कोरिलेट करके। सो देखिए, किसी भी बच्चे को बाबा कोई क्लास भी सुनाता है ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज होता है। देखो कैसे अभी वो काम आ गई कि जो जो चीज बाबा, और देखो मुझे बाबा ने योग में दिखाया, राजेश भाई को क्लास से दिखाया, और फिर उसको मुरली में एक्सप्लेन करवा रहे।
बाबा का ड्रामा देखने में कितना, ये डिवाइन ड्रामा, ये बाबा का डिवाइन कारोबार समझ में आता है और इसमें बहुत मजा आता है। जब जब ये कनेक्शंस आप फॉर्म करोगे, ये तारे आपको दिखेंगी सूक्ष्म, आपको बहुत मजा आएगा। ओ बाबा, इसलिए आपने मुझे ये करवाया था, अच्छा अभी अनुभव इस आत्मा के काम आ रहा है, दिस वे। इसलिए खूब सूक्ष्म को देखना शुरू करिए, आपको बहुत मजा आने लग पड़ेगा। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता, ये है जड़ और हमारा है चैतन्य, जिन्होंने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया, उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो ना। अब हमें पता है कि इस सेना में पांडव और शक्ति दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इक्वली हम लोग बाबा को कंट्रीब्यूट करें। किसने कौन सा तन धारण किया इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब हर आत्मा विष्णु स्वरूप है। हमारे मेल और फीमेल दोनों पार्ट अब वर्क कर रहे हैं। तो अब फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तन में बैठे। कभी बाबा इसी तन से मेल वाला काम भी करा देगा, कभी बाबा इसी तन से फीमेल वाला काम भी कराए। तो तन अब इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि मैं आत्मा बैठी किस तन में हूं, मेल के कि फीमेल के। अब आत्म अभिमानी स्थिति यानी मैं इस भान से भी परे हो गई कि मैं मेल हो कि मैं फीमेल। ओम शांति दी। ओम दी कल शांति। जो क्लास बाबा ने सुनवाई वो उनकी मटिया सिंह की, तो उसमें उन्होंने यही बोला कि मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में एक एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो अलग अलग डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, और वो अलग ओके अलग डायमेंशन की हमें एक्सपीरियंस कराने के लिए ऐसा शेप है बॉडी का। तो ओके। हमें इसमें फंसना नहीं है कि लाइक मेल है फीमेल है, ये यूनिवर्स की बातों से परे है। हाँ, तो ये शेयर करिएगा ना क्लास, सब लोग सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो बाबा कहता, तुम अभी साफ दिल बनते हो, है ना। अब ये सफाई कौन सी बता दी बाबा ने, मेल और फीमेल के भान से परे। ये भी सफाई चाहिए, ये भी अपवित्रता है। देखो अपवित्रता के कितने पॉइंट्स बाबा दे रहा है कि मुझे कभी लग रहा मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, तो वो भी अपवित्रता है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, भ्रिकुटी में विराजमान। मेरे साथ शिव मेरे साथ कंबाइन है, और हम दोनों इस वक्त कंबाइंड रूप में सेवा पर हैं। आत्मा से अवगुण निकल रहे हैं। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं, मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकलेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना, हर एक बात समझना। तो सब अपनी बुद्धि में, अपने मन में और अपनी कॉपी में अपने अस्त्र शस्त्र नोट करते जाइए। आपको अलग ही टचिंग होगी। मुरली सेम चलती है, पर पूरे बाबा के करोड़ों बच्चों को हर अलग चीज ही पता चलती है, अलग चीज ही वो उठा के बैठता है। तो आपके लिए जो है ना, जो अशस्त्र बाबा आज आपको फिर टच करवा रहा है, उसको पकड़ते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि जहां आप मुरली से निकलोगे आप भूल जाओगे। इसीलिए बाबा ने ये सिस्टम बनाया था कि मुरली में पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि उस वक्त हमारी स्थिति, उस वक्त का जो ऑरा होता है, उस वक्त जो बाबा के टचिंग्स होते हैं वो बाद में नहीं होते, भूल जाते हैं, कभी याद भी नहीं आते। ये तो पर्सनल मुझे आत्मा का एक्सपीरियंस है कि कई बार पूरी मुरली इतनी गहरी गहरी बाबा बातें सुनाता है, जैसे ही मुरली करके हटते कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है। लगता है क्या करूं, दोबारा मुरली सुनूं, बाबा कुछ याद ही नहीं आ रहा। इतनी सारे उस वक्त लग रहे थे, ये पॉइंट नोट कर लूं, ये पॉइंट नोट कर लूं, और जहां मुरली खत्म हुई जैसे सब बंद हो गए, दरवाजे ही बंद हो गए, पट्टी बंद हो गया। तो इस समय में बहुत पावर होती है। जो जो आपको इस वक्त अपने लिए टच कर रहा हो, जो शस्त्र समझ में आ रहे हो, फट फट नोट करते जाइए। तो बाबा कहता,
सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी बुद्धि से ये अपवित्रता हटाएं मेल एंड फीमेल की, क्योंकि यही अपवित्रता मम्मा में नहीं थी। तो मम्मा की तीर तुरंत लगता तो एक और शस्त्र दिया बाबा ने कि मुझे अगर मेल फीमेल का भान बुद्धि से निकल जाता है तो मेरे तीर बहुत तेजी से लगेंगे। मैं जिस आत्मा को जो शक्ति, जो गुण, जो बात सूक्ष्म रूप में कहना चाहती हूँ वो अपने आप तीर जाकर लगेगा। इफ आई डिजॉल्व, जैसे बाबा ने हम लोगों को सुबह अमृत वेले में क्या कराया कि जैसे ही मुझे भ्रिकुटी में अपनी आत्मा स्वरूप दिखा, वो धीरे 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 इतना बड़ा हो गया जिसमें इस देह का भान विलीन हो गया। तो अब मेरी दृष्टि में मेल और फीमेल का जो भान है वो विलीन हो चुका है। मुझे सामने सिर्फ एक बहुत प्यारी सी आत्मा दिखती है, मुझे नहीं दिखता कि ये मेल है कि फीमेल है, जैसे मम्मा का था। इसीलिए कुंवारे बच्चे, वो जबकि खुद ही छोटी सी थी, लेकिन मेल्स आकर उनकी गोद में बैठ जाते थे और उन्हें वो बहुत पावरफुल सकाश मिलता था, बहुत पावरफुल पालना मिलती थी, माँ वाली, जगदम्बा वाली। कैसे ये हो पा रहा था? अगर मम्मा मेल देख ले तो क्या उनको गोद में बिठा पाएंगे? अगर वो देख ले अरे ये तो हमसे बड़ी माँ है, मतलब ये तो बुजुर्ग है, तो क्या उनको वो गोदी में बिठा पाएंगे? उनको हर आत्मा अपना बच्चा दिखता था, नन्हा मुन्ना सा, तभी तो वो इतने प्यार से उसको सकाश गोदी में बिठा लेती। तो उनके अंदर की ये पवित्रता आज हमें भी धारण करनी है कि मुझे मेल फीमेल नहीं दिखता, मुझे तो बस मेरा बच्चा दिखता है, मेरा परिवार दिखता है। क्लियर हो रहा है सभी को कि कौन सी पवित्रता आज पकड़नी है बहुत स्ट्रांगली? जी। बाकी बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा? जी बाबा। जी बाबा। धन्यवाद बाबा। जी दीदी, जी दीदी। जी बाबा। परफेक्ट। तो बाबा कह रहा पहले तुम बेसमझ थे, अब समझदार बनते हो। ज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उसका क्या हाल होगा? ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और भक्तों का नुकसान भी हो? तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराये देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके, बेहद का सन्यास कोई करा ना सके, बेहद का सन्यास कराते हैं। अब हमारा सन्यास क्या हो रहा है दिख रहा है ना? यही हमारा सन्यास है कि हमें देह नहीं दिखता। हम मान के चल रहे हैं कि सब पराए हैं या कोई मेरा अपना सिर्फ एक शिव बाबा है, बाकी मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। मुझसे जब कोई मांगे सेवा, मुझे चुपचाप वो सेवा कर देनी है, पर उस सेवा में फंसना नहीं है। चाहे वो आज की डेट में अपना परिवार हो, बच्चे हो, युगल हो, माता पिता हो, कोई भी हो, ये सब पराए हैं। मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। क्यों बैठी हूँ यहाँ पर? शिव मेरे साथ कंबाइंड होकर इनकी सेवा कर रहा है। बस ये संकल्प रखना है कि इस रथ के अंदर मेरे साथ कंबाइंड होकर शिव बाबा इन सब बच्चों की सेवा कर रहा है। बस मुझे उतना ही बुद्धि यहाँ पे रखनी है, बाकी सारी बुद्धि बाबा के पास। आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे ये पुरानी दुनिया, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के पाप और बच्चे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो? कितना ना बाबा को अपने बच्चों से प्यार है, कैसे कान में चीख चीख कर कह रहे, हे आत्माएं सुनती हो? ऐसे नहीं लग रहा जैसे बाबा ने एकदम तीर मारा? ये पूरा देह भान हटाओ और मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। हे आत्माएं सुनती हो?
जी बाबा। जय बाबा। हम आत्मा है, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। बार बार फंसेंगे, बार बार हारेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार रोएंगे। और ये बात अगर पक्की हो गई कि इस देह के मध्य में भृकुटी सिंहासन पर मैं और शिव बाबा कंबाइंड बैठे, शिव बाबा अपने बच्चों का लालन पोषण प्यार पढ़ाई सब मुझ आत्मा द्वारा करा रहे हैं। बस इसके अलावा मुझे कोई संबंध संपर्क या नहीं। संपूर्ण पवित्र बनना है। मुझे सामने सिर्फ बाबा का बच्चा दिख रहा है, ना मेल ना फीमेल, ना पापी ना कपटी, ना पुण्यात्मा ना महान आत्मा। मुझे सामने बाबा का बच्चा दिख रहा है, बस और कुछ भी नहीं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, कोई कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। ऐसा नहीं लग रहा था अभी जैसे बाबा जब ये बोल रहा है आत्माएं सुनती हो, जैसे बाबा चीर रहा हो ना, जैसे एकदम ऑपरेट करके जा रहा हो कि सारे पर्दे सारे मुखौटे एकदम तोड़ता हुआ बाबा अंदर घुस रहा और बोल रहा है आत्मा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, नन्ही सी प्यारी सी मीठी सी सतो प्रधान मेरी बच्ची मेरा बच्चा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैं इन आवरणों से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इस देह से इस रोल से, मैं सोनिया से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सोना से बात कर रहा हूँ। सोना जो मेरा बच्चा है, सिर्फ आत्मा, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। ओम शांति। आपकी आवाज कट रही। लॉकिंग में हम लोग अपने बच्चों को सुन लो बच्चों सुन लो। अच्छा हाँ करेक्ट। तो बाबा कहता पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो आदम शुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। इसको बुद्धि में पूरी तरह बिठा दें इन महावाक्यों को। बाबा कह रहा है तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। अब ये महावाक्य सारा दिन हमारी बुद्धि में गूंजने चाहिए, क्योंकि ये मेरा बाबा स्वयं परमात्मा, स्वयं वो परम शक्ति जिसको भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड कह के दुनिया पागल हो रही है, उसे पाने के लिए कितना कितना कठिन कठिन तपस्या कर रही है, घर बार छोड़िए जंगलों में धक्के खा रही है, ना जाने क्या क्या कर रही। वो मेरे पास आकर कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से, कितने अधिकार से कह रहा है कि मैं तुम्हें पावन बनाकर अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। अपने औरा में शिव को देखें। जो विकार में जाते जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युगे। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता हूँ। फील करिए मेरे लिए कितना बड़ा रिस्क लेता है बाबा, कितना बड़ा रिस्क कि इस पराये देश में रावण राज्य में जो उनका एंटी खड़ा हुआ है उसमें वो प्रवेश करता है, मेरे लिए मेरे ऑरा में आता है, मुझे इतनी शक्ति प्रवाहित करता है कि मैं पावन बनूं। मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का पाठ पक्का कराने बाबा मेरे पास आया हुआ है, साथ में बैठा है। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है।
बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तो समझे उस सीन को जो बाबा ने अभी अभी दिखाया कि मेरे पैर गंदे, मेरी वाणी गंदी, मेरी दृष्टि गंदी, तो मेरे भक्तों को क्या मिलेगा? मेरे से अगर बदबू आ रही है तो मेरे भक्तों को क्या मिलेगा? तो जैसे स्थूल में अपनी पूरी सच्चाई और सफाई रखनी है, मुझे सूक्ष्म में भी उतनी सच्चाई सफाई रखनी है, तभी मेरे भक्त, मेरी प्रजा, मेरा पूरा ये परिवार सुख को प्राप्त करेगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनको मुक्ति मिलेगी हमारे द्वारा। हमें कितना स्वच्छ रहना है। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, बाबा कोई और तकलीफ नहीं देता। देलवाड़ा मंदिर में भी चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई, गाया भी जाता है त्वमेव माताश्च पिता। निराकार को कैसे कह सकते? इसमें उनमें प्रवेश किया है तो ये माता बनी ना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि हम, ये हमारे फॉलोवर्स हैं, तो ये कहते हैं हम फॉलोवर्स हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों है, इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बंधु भी हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं, तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। कितने प्यार से ना बाबा सर्व संबंध इमर्ज कर रहा है, और वो जैसे जैसे अपना संबंध शिव ब्रह्मा बाबा के साथ दिखा रहा है, हमें वहां पर खुद को रखना है कि हाँ बाबा मेरे साथ, तो माता पिता का रूप धारण कर लेता है। जब बाबा और मैं बैठ के पढ़ाई करते हैं, हम दोनों सखा बन जाते हैं। जब बाबा मुझे कोई निर्देश दे रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है, तो हम गुरु और शिष्य बन जाते हैं। जब बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा होता है, सिर्फ मेरी महिमा कर रहा होता है, उस समय बाबा मेरी माँ बन जाता है। जैसे बच्चे, माँ बहुत महिमा करती है अपने बच्चे, पापा इतनी महिमा नहीं करते, पापा लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, ज्यादा तारीफ नहीं करते, पर माए जब देखो बच्चों की तरह, मेरा बच्चा तो ऐसा, मेरा बच्चा तो ऐसा। तो जहां जहां महिमा हो रही, ये बाबा का माँ का रूप है। जहां जहां बाबा स्ट्रिक्ट हो रहा कि अब तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है, वहां वो बाप बन जा रहा। जब मैं कहीं दुविधा में फंस रही और बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहा, वो मेरा गुरु बन जा रहा। जब हम दोनों बैठकर मंथन कर रहे होते हैं कि बाबा आज इस टॉपिक पे मंथन करते हैं, हम दोनों सखा बन जाते हैं। कंबाइंड स्टडीज फ्रेंड्स के साथ करते हैं ना, हमेशा टीचर्स के साथ थोड़ी कंबाइंड स्टडीज करते हैं, कंबाइंड स्टडीज सखा के साथ करते हैं, फ्रेंड के साथ। तो जब मैं बाबा के साथ बैठ के मंथन कर रही हूँ, हम दोनों सखा हो गए। फिर जब बाबा को मैं भोग बना के खिला रही हूँ, तो बाबा मेरी संतान हो गया, क्योंकि संतान को ही हम अपने हाथ से बना बना के खूब खिलाते हैं। नहीं, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए, आज तुम्हें मैं बना के खिलाती हूँ, तो वो मेरी संतान हो जाता है। तो देखो, सर्व संबंध भी बाबा का हर पल हमारे साथ है, बाबा फील कराता है। तो बाबा कहता सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, बच्चे हैं। ऐसा साइलेंस मिलता है, मुझे लगता है मैं पांचों तत्वों को मुरली सुना रही हूँ, वो फिर भी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। तो मुझे ऐसा लगता है वाह बाबा साइलेंस में बैठ के मैं इन पेड़ पौधे पांचों तत्वों को क्योंकि वो तो फिर भी मुझे दिख रहे हैं, बाकी बच्चे तो ना मुझे दिख रहे ना सुनाई दे रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपके द्वारा जब बाबा नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा, आपके सुन द्वारा रहे जब बाबा हैं। कहलवाता है ना कुछ, दीदी हम तो खो जाते हैं। हम खो जाते हैं, खो जाते। हाँ ऐसा लगता है बस बाबा सामने नहीं और हम, सुन रहे हैं, और कोई सुन है ही रहे नहीं। हैं। फुल अटेंशन होता है हमारा। ग्रेट, चलिए आप संबंधों को बोले तो संबंध में खो जा रहे हैं। खोने वाले संबंध में खो गए। हाँ यदि बच्चे दीदी बाबा के प्यार में है। बाबा में संबंधों बिल्कुल में नहीं खो ही जाते हैं बच्चे। खो गए। गुड। कल ही थॉट चल रहा था कि ये ना जो संतान मतलब बाबा है मेरा, लाइक शिवम है,
उसके साथ हाँ पता नहीं क्या, मैं उसे भूल गई हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ फील नहीं हो रहा। तो आज ही बाबा कह रहे हैं संतान को भोग लगाया जाता है। भोग तो लगता ही है, पर हाँ ये बहुत अच्छा किया कि बाबा ने बोला नहीं तुम भूली नहीं हो, भोग तो मुझे ही तो लगा रही हो संतान को। हाँ थैंक यू बाबा। करेक्ट है। तो बाबा कहता शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहां मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके, अदर कुमारी कुमारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए ना। कितना उस्ताद है मेरा बाबा, तो बाबा की उस्तादी भी देखनी चाहिए कि वाह तुम कितने ही स्मार्टली मुझे परिवर्तित कर रहे हो ना, कितने ही स्मार्टली तुम्हारा कारोबार। और जितना आप खींचोगे ना अपने आप को इस साकार वतन से बाहर, बाबा का ना वो डिवाइन ड्रामा जो इतने बहुत स्पीड में चल रहा है, वो आपको ना दिखना लगेगा, फील होने लग पड़ेगा कि वाह बाबा क्या उस्तादी से आप कार्य कर रहे हो, कहाँ कहाँ किसको किसको कैसे कैसे यूज कर रहे हो। बहुतों को यूज कर रहा है बाबा, इट्स नॉट ओनली ब्रह्मा कुमारी इसको यूज कर रहा है। ये तो डायरेक्ट बच्चे हैं, जो बाबा के इनडायरेक्ट बच्चे हैं ना, बाबा उनको भी आजकल बड़े पार्ट बहुत स्मार्टली यूज कर रहा है। पर ये सब आप तब देख पाओगे जब आप इस साकार इस जो स्थूल ड्रामा है इससे अपनी बुद्धि को निकालोगे। यहाँ मेहमान बन जाओ, यहाँ पराये बन जाओ, वहां अपने बन जाओ, बार बार खींचो सूक्ष्म वतन में। बाबा यहाँ यहाँ का कारोबार देखना है, मुझे समझना है। बाबा से खूब दृष्टि लो कि वाह मुझे दिख रहा है यहाँ का डिवाइन ड्रामा, मुझे एकदम जिद में बैठना है बाबा के सामने। बाबा से कि भ्रिकुटी से तेजस्वी किरणें मेरी बुद्धि में पड़ रही है और मेरी बुद्धि अब डिवाइन ड्रामा को देख रही है। और उसमें जब उसको एक बार मजा आने लगेगा ना, मेरे मन और बुद्धि को जिस पल से डिवाइन ड्रामा दिखेगा, समझ आने लगेगा, उसमें मजा आने लग पड़ेगा, वो खुद ही नीचे नहीं आएगा, उसको खुद ही नीचे मन नहीं लगेगा। उसको हर बात लगेगी छोड़ो ना, ये यहाँ पे नहीं दिमाग लगाना है, वहां चलना। चॉइस ही बार बार सूक्ष्मतन हो जाएगा, चॉइस ही बार बार सूक्ष्म हो जाएगा। हमेशा हर बात की पीछे की बात, जैसे ना मान लीजिए कोई गुस्सा कर रहा है, मान लीजिए कोई बहुत डिप्रेशन में है, मान लीजिए कोई हमें ही बहुत गंदा संदा बोल रहा है, पर हमें हमेशा उसके पीछे वाला पार्ट दिखना शुरू हो जाएगा, हमें उसका सामने वाला दिखेगा ही नहीं। उसके पीछे बैठा हुआ उसका उसकी बीमारी दिख जाएगी, उसकी कमजोरी दिख जाएगी, और लगेगा चलो बाबा हम दोनों मिलके इसको सकाश दे रहे हैं। और शिव तो मेरे भिकुटी में ही बैठे हुए हैं, तो हम दोनों मिलके उसके उस कमजोरी को सकाश दे रहे हैं। मुझे उसका सामने वाला आवरण दिख ही नहीं रहा, उसका चीखना चिल्लाना उल्टा सीधा बोलना या उसका गंदा हो जाना कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि पीछे बेचारा कितना कमजोर है और उसे मुझे शक्तियों से भरना है। ये तो एक मरीज है, तो बीमारी हमेशा हमें दिख जाएगी। अभी तक हमें जैसे बीमारी दिखती नहीं थी ना कि किसको कौन सी बीमारी लगी, अब हमें बीमारी दिखेगी क्योंकि बाबा का सूक्ष्म कारोबार में अब हम जुट चुके हैं। बाबा हर बच्चे को ठीक करेगा ना, तभी तो लेके जाएगा। पावन वो सबको करेगा, करेगा किससे? हम ही से तो करेगा। इसलिए हमें धीरे धीरे अपने आप को डिवाइन में डिवाइन ड्रामा में रखना है। तो थैंक बाबा यू बाबा। दी मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझे क्यों दिखता है सब कुछ, कि फलाना ऐसा कर रहा है वो, इसलिए दिख रहा है क्योंकि सर्जन मेरे साथ है। बहुत अच्छा मुझे आंसर मिला है आज। करेक्ट, सर्जन आपके साथ है, उसको काम करना है तो यूज तो आप ही को करेगा वो। बाबा कहता है, अभी कहा ना बाबा ने शांति मेरे पास शरीर थोड़ी है। जी ओम शांति। ये भी है, जी जैसे जब हम कारण देखते हैं ना तो निवारण अपने आप फिर नजर आने। करेक्ट, यस। और निवारण है कि हाँ अब इसको हमको कौन सी शक्ति देनी है, अच्छा अब मुझे इसमें कौन जी सा दीदी। गुण भरना है ना, वो दिख जाता है। करेक्ट। बाबा कहता बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहां श्री कृष्ण की बात नहीं, जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहां श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए, हम सब तपस्या कर रहे हैं सुंदर बनने के लिए। अभी वह शाम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे, ये तो बड़ी ताकत है। परंतु ये नहीं समझते कि ये सर्वशक्तिवान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, माए के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे, इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में
दशाएं बैठती हैं, है ना। पंडितों के पास जाओ तो क्या बोलेंगे, आपके ना इस ग्रह में ना इस वाले पार्ट में एक आके दशा बैठ गई, राहु की दशा, केतु की दशा, तो शनि की दशा, तो मंगल की दशा, तो बताते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि कमाई में दशाएं बैठती हैं। किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं, सुन लीजिए सब, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। बाबा को हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना है। तो उन सब बच्चों को बहुत सारी मुबारक है जिन्होंने भट्टी के लिए अपने आप को हाँ जी करा, चैलेंज किया कि ठीक है हमारी परिस्थितियां शायद अभी मेरा साथ नहीं दे रही, फिर भी मैं भट्टी करूंगी, तो दिस इज हाँ जी। तो हाँ जी वाले बच्चे क्या बने, आस्तिक। दशाएं दी, फिरती होती हैं। हाँ जी दीदी ओम शांति। कल का ही अनुभव है दीदी। कल राजेश भैया का जैसे फोन आया ना, उनका 3-4 हाँ बार फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो हम्म जब तो फोन आया तब मैं बहुत काम में थी, मतलब मैं बात हम्म करने का टाइम नहीं था मेरे पास। पर उन्होंने हम्म जब बोला दी तो एक हम्म सेकंड की माया ने बोला कैसे करेगी, फिर मैंने कहा हम्म नहीं, ना जी नहीं बोलना है मुझे, हाँ जी बोला है, हम्म। बाबा करे, करेंगे। यही तो है, पल भर और का ही है कमाई का समय। और दूसरी कमाई बात, पल भर में ही होती है। हाँ दीदी, और दूसरी बात आपने जब बोला था ना उस दिन कि आप बाबा से पूछना, बाबा आप मुझे कैसे नरिश कर रहे हो, कैसे मेरी हम्म कर रहे हो, तो मैंने वो पूछ के छोड़ दिया था। और आज हाँ समझ आया कि बाबा मेरी कैसे ग्रोथ कर रहा है, मुझे बस सब ये कुछ। हमें अपने आप को हमेशा चैलेंज करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। हमें कभी भी माया कुछ करने नहीं देगी, वो दशाएं बिठाती ही रहेगी। नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं तुम ये कर ही नहीं सकते, कभी तन से देगी, कभी बहुत सारे मेहमान घर में भेज देगी, कभी बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स भेजेगी। वो हमेशा ये करेगी कि हम ना कर पाए, क्योंकि उसका राज्य जा रहा है, वो ऐसे कैसे जाने देगा। रावण की लड़ाई हमने देखी, महाभारत की लड़ाई हमने देखी, सब में यही तो देखा ना कि जो नेगेटिव है वो क्या दुर्योधन को पता नहीं था कि वही हारेगा, उसको पता था कि कृष्ण इन लोगों के साथ है, मेरी हार निश्चित है, पर वो लास्ट तक लड़ा। रावण को पता नहीं था क्या, रावण को भी पता था कि राम से वो जीतने वाला नहीं है, पर वो लास्ट तक लड़ा। ये हमारी कहानी है। माया को हर पल पता है कि उसको हारना है, लेकिन वो दाव फेंकना बंद नहीं करेगी। वी हैव टू बी अलर्ट। हमें हर चीज के लिए हाँ जी का पाठ पकड़ना है। यस बाबा, अपने आप को चैलेंज करना, अपने तन को चैलेंज करना, अपने मन को चैलेंज करना है, अपनी परिस्थितियों को चैलेंज करना, अपने संबंधों को चैलेंज करना है, सबको चैलेंज करना है। हो सकता है किसी घर में शादी है, हो सकता है किसी के घर में बच्चों की पढ़ाई है, हो सकता है किसी के घर में बहुत सारा बिजनेस का काम है, हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है और बढ़ेगा ये सब। इसमें मैं बाबा की भट्टी कैसे करती हूँ, मैं भट्टी का हिस्सा कैसे बनती हूँ, यही तो चैलेंज है ना। इजी तो इजी चीज बाबा कराएगा भी नहीं, और माया इजी होने नहीं देगी। सहज राजयोग होते हुए भी ये डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि माया उसको सहज होने नहीं देती है, माया फंसाती है। और फंसाएगी भी कहाँ से, जहाँ हम वीक हैं। हम बच्चों के मामले में वीक है, हम युगल के मामले में वीक है, हम मम्मी पापा के मामले में वीक है, हम बिजनेस के मामले में वीक है। जो मेरा वीक पॉइंट है वो वहीं से आपको पकड़ेगी। बच्चा बीमार हो जाएगा, मम्मी पापा बीमार हो जाएंगे, या किसी का बिजनेस में बहुत सारा पॉइंट्स आ जाएंगे कि नहीं अब तो वहीं पर बैठना है, कुछ हो गया, ये केस हो गया, वो ये यही करेगी माया। हमें अलर्ट होना है, हमें आस्तिक बनना है। ओम दशाएं शांति। फिरती रहती हैं। ओम शांति। आज मेरे साथ यही हुआ, लेकिन मैं आज मुझे 2 दिन हो गए जब चल रहे ना प्रतिबंध के, वो हाँ 2 दिन तो इतना अच्छा गए, मैं हम्म बहुत खुश थी, मैं तो उड़ रही थी 2 दिन से। कल हम्म कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, आज पूरा अमृत वेला खराब, मतलब मैं बस बैठी थी, कुछ एक सेकंड भी योग नहीं लगा। हम्म। माया। और 2 दिन में कितना अच्छा हो इसमें रहा है, तो यही मुझे होता है, मन जब में बस। भी किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, उसको तुरंत बाबा को अर्पण करना, अपने आप को खाली करके सोना ना। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं, अगर भागंती हो गए तो समझेंगे श्याम बन गए। यहाँ आते हैं सुंदर बनने, तो ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो, यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे। ये खुद से कहते रहना है।
बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तक नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। सभी अपना अनम्यूट करें और पीछे पीछे रिपीट करें, ठीक है? स्टार्ट। बाबा हम भी आप जैसा आप जैसा पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ कर जरूर हम तक जैसा नशीन बनेंगे, जरूर बनेंगे। वारिस बनेंगे। आप समान बनेंगे। पोहे बनाए, मेथी आलू बनाए, सब कुछ बनाए, पकौड़े भी बनाया बनाए। इसलिए अनम्यूट कर दीजिए। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। आज सब लोग अपने मिनी मधुबन में देखो क्या आवाज गूंज रही है बाबा की। कैसे बाबा डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं आ गया हूं तुम्हें पावन बनाकर अपने साथ ले जाने, मैं आ गया हूं तुम्हें अपना वारिस बनाने। कैसे गूंज रहा है कण कण में आपके घर के। परंतु फिर भी गृहचारी बैठ जाती। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे, इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए, इसीलिए तो इतने सारे मिनी मधुबन बाबा ने तैयार किए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। नोट कर लीजिए सब लोग, अपने अंतःकरण में नोट कर लीजिए। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम करके आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नोंद हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत बच्चे मत दे बाप, किसको भी टच कर देंगे। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। आप हिम्मत करो कि बाबा मुझे तो भट्टी करनी है, मदद बाप की ना मिले तो कहना, मदद बाप की ना मिले तो कहना। किसको भी टच कर देंगे, काम को करना है। बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें। कुछ दे अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की माँ को याद को याद और करेंगे। शुक्रिया बाबा, जो दुआएं थैंक यू थैंक यू। तान्या के लिए मुख्य सार है बाप का बनकर माया के वश में नहीं होना, कर्मातीत बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मेरा नहीं साथ देगा बाबा तो किसका देगा, मेरे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। दिल की समीपता, तुमने कहा मैंने हाँ किया, अब तुम जानो इसको पूरा कैसे करना है। मुझे दिल की समीपता महसूस हो रही। और कल भी बाबा ने ये टचिंग कराई थी ना, आई डोंट नो कब कहाँ पर बाबा ने बोला था ये पॉइंट। हम जैसे जैसे बाबा के नजदीक जाएंगे जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत 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 बाबा को पकड़ के रहना, भी तीव्र पुरुषार्थी बन पाएंगे।
तो जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है। वाओ बाबा, अमृत वेला वरदान में आ गया। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। सबको ध्यान है, अमृत वेला मुरली की स्टार्टिंग सब में बाबा ने एक ही चीज बोला, मेरी भ्रुकुटी में मैं और शिव कंबाइंड है। कमजोर व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सुना कल्पना बहन, कि जो कमजोरी आई, दिल शिकस्तपना आया, उसको बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना चाहिए। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चल सकते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण, द्वापर है तो रजोगुण, कलयुग है तो तमोगुण। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतगुण, प्लीज किसी का म्यूट चेक कर लें। मम्मा कह रही पाप कर्म नहीं करते तो वे सतोगुण नहीं होते, परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस तमोगुण का मतलब, सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुण है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुण है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। जब हम सत्युग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। तो अभी कोई भी सतोगुणी नहीं है और सतयुग में कोई भी तमोगुणी नहीं। तो बाबा कलेक्टिव देखता है। देखो मम्मा का मंथन कितना सुंदर है, एक एक को नहीं मान के चल रहा है। बाबा पूरी यूनिवर्स को लेके चलता है। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा पॉइंट मम्मा कह रही, मम्मा का मंथन देखिए कितना प्यारा मंथन। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार है नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेश है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर, कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सत्युगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। कितनी क्लियर है ना मम्मा? और मम्मा से अभी दृष्टि लीजिए कि यही क्लैरिटी हमारे अंदर भी है। महसूस करिए, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी का वरदानी हस्त मुझ आत्मा पर है, जो मुझे हर पल डिवाइन ड्रामा की ओर, दिव्यता की ओर, सतो प्रधानता की ओर, सर्वगुण संपन्नता की ओर, संपूर्णता की ओर ले जा रही। सब कंबाइंड रूप में मेरे साथ है।
सबके बीच में मैं बिल्कुल महफूज, सुरक्षित और पवित्र होता जा रहा हूँ। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति।